तेज बहाव की दामोदर नदी है जिसने इसे बचाए रखा, और दूसरी तरफ साल के घने जंगल, जिस वजह से इस हमलों के दौरान भी वो स्वतंत्र रह सका। There is a controversy. बिष्णुपुर के वो कौन पहले राजा थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य के सामने समर्पण किया, इस बात को लेकर कई सारे विवाद हैं। Some say कई लोगों का ये मानना है कि धारी मल्ला वो पहले राजा थे जिनसे मुगल साम्राज्य को कर चुकाने की पद्धति शुरू हुई। बताते हैं कि धारी मल्ला एक बहुत चतुर राजा था। वो किसी न किसी बहाने मुगलों को दिया हुआ कर वापस ले लेते, लेकिन ये टैक्स देना उनको खलता, उनके अहंकार को चोट लगती। इस वजह से उन्होंने बिष्णुपुर की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया। उन्होंने कई तोपें और बंदूकें खरीदी और बिष्णुपुर में बहुत सारे किलों का निर्माण किया। धारी मल्ला ही क्या, आज तो किसी भी मल्ला राजा का किला बिष्णुपुर में नहीं बचा। 17वीं शताब्दी में बने इस किले का ये सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है जो आज यहाँ देखने को मिलता है। बिष्णुपुर राज्य अपनी कलात्मक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस बचे हुए किले के एक दरवाजे से भी पता चलता है कि उनकी सुरक्षा योजना भी कमाल की रही है। यहाँ इस दीवार के दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है, खाली जगह है। यहाँ सैनिक तैनात होते थे ताकि वो इन छेदों में से गोलियां मार सके अगर कोई आक्रमण करे। अभी तक हमने जो भी बिष्णुपुर के बारे में सुना उसे इतिहासकार एक कथा मानते हैं जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। तो उनके मुताबिक बिष्णुपुर का इतिहास कहां से शुरू होता है? Birhambir is called the real founder of the बीरहंबीर को माल्ला साम्राज्य का असली संस्थापक माना जाता है क्योंकि उनका सेना और प्रशासन के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने बिष्णुपुर राज्य की सीमाएं भी बढ़ाई और कई सारी इमारतों का भी निर्माण किया। ये माना जाता है कि बीरहंबीर ने रास मंच बनवाया जिसकी संरचना बहुत ही अनोखी है और ऐसी रचना आपको पूरे बंगाल में नहीं मिलेगी। nowhere found in Bengal. बीरहंबीर मल्ला राजवंश के पहले राजा थे जिन्होंने वैष्णव धर्म अपनाया। मुगलों के साथ भी उनकी दोस्ती थी, जिस वजह से बिष्णुपुर में एक सुख शांति का माहौल था और आने वाले सालों में यहाँ कई मंदिरों का निर्माण हुआ। ये बिष्णुपुर में बना पहला मंदिर है। इसका नाम है रासमंच। इस रासमंच को अमूमन मंदिर बुलाया जाता है, लेकिन असल में ये एक पवेलियन जैसा था। यहाँ पूरे साल कोई मूर्ति नहीं स्थापित थी, न ही पूजा होती थी। लेकिन रास उत्सव के दौरान, जो हर साल अग्रहायण के महीने में रास पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, बिष्णुपुर के सभी मंदिरों की मूर्तियों को यहाँ लाकर स्थापित किया जाता था और एक साथ उनकी पूजा होती थी। बताते हैं कि ये प्रथा 1932 तक चलती रही। रासमंच एक और कारण से भी प्रसिद्ध है। माना जाता है बीरहंबीर यहाँ रास नृत्य किया करते थे। वो अपने दरबारियों के साथ कृष्ण भगवान पर आधारित नाटकों में शामिल होते थे और यहाँ उनका प्रदर्शन हुआ करता था। रासमंच ईंट की बनी कोई साधारण इमारत नहीं है। इसकी बनावट में अद्भुत कलाकारी का इस्तेमाल है। ये ईंटों में अच्छी शिल्पकारी के साथ साथ इस पिलर को बनाने में अलग अलग आकार और माप के ईंटों का इस्तेमाल किया है। गजब की बनावट।
मंदिरों के साथ साथ बिष्णुपुर प्रख्यात है बिष्णुपुर संगीत घराने के लिए, जो बंगाल में शास्त्रीय संगीत का एक लौता घराना। जय प्रबल वेगवती, जय प्रबल वेगवती, वेगवती जय प्रबल वेगवती, जय प्रबल वेगवती। विष्णुपुर के कोई भी दो मंदिर एक जैसे नहीं और सभी की बनावट अद्भुत। इसकी शिल्पकारी इस तरह से इस प्रांत में और बंगाल में प्रचलित हुई कि इस तरह की शिल्पकारी को बंगाली आर्किटेक्चर बुलाया गया। ये राधे श्याम को समर्पित मंदिर 18वीं शताब्दी में राजा चैतन्य सिंह ने बनाया। बाकी मंदिरों की तरह इसकी भी वास्तुकला और शैली तो बेहतरीन है ही, पर साथ ही ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये आज भी एक जीवित मंदिर है। विष्णुपुर के जो बाकी टूटे फूटे मंदिर हैं, उनमें से कुछ मूर्तियां यहाँ पर गर्भगृह में संभाल कर रखी गई। पुजारी आज भी यहाँ आते हैं, पूजा पाठ होती है और वही लोग इसकी देखभाल भी करते हैं। ये मंदिर बना 1758, जिसका मतलब है कि मल्ला राजवंश को यहाँ राज करते हुए 1000 साल से भी ज्यादा हो चुके। बिष्णुपुर एक तरह से पूर्वी भारत की सांस्कृतिक राजधानी बन चुका था। ताकतवर मुगल शासक भी यहाँ के राजवंश के सहयोगी थे, बल्कि दोस्त थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ होगा अचानक कि बिष्णुपुर राज्य इस तरह से समाप्त हो गया है कि उस समय का यहाँ इन मंदिरों के अलावा और कुछ भी नहीं बचा। क्यों यहाँ पर इस तरह से एकांत छाया हुआ है? The Malla Kingdom, बीर हम्बीर और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा विकसित मल्ला साम्राज्य का दुखद अंत राजा चैतन्य सिंह के राजकाल दौरान हुआ, during the time of Chaitanya, the last ruler. जो मल्ला साम्राज्य के आखिरी राजा रहे। इस साम्राज्य के बिखरने के बहुत सारे कारण हैं। The Maratha raided the Vishnupur. जब मराठा शासकों ने बिष्णुपुर पर हमला किया, तब यहाँ बहुत बर्बादी हुई। फिर यहाँ सूखा पड़ने के कारण साम्राज्य और उसके लोगों की आर्थिक व्यवस्था भी बिगड़ने लगी। Destroyed their financial. राजा प्रजा से टैक्स वसूलने में असफल रहे, जिसके कारण वो कंगाल हो गए And for और इस वजह से साम्राज्य की नीलामी हुई और ये साम्राज्य खत्म हुआ। proceeded. माना जाता है कि इस साम्राज्य के टूटने की प्रक्रिया शुरू हुई जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में हराया। हर तरफ से आफत आई हुई। एक तरफ से मराठा आक्रमण कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मुगलों की ताकत कमजोर हो रही और ईस्ट इंडिया कंपनी इस प्रांत पे हावी हो रही थी। इस सब के बीच बिष्णुपुर राज्य मानो पिस सा गया। बिष्णुपुर फैज अहमद फैज की एक नज्म याद दिलाती है।
दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार की। बिष्णुपुर का इतिहास उसके वर्तमान से कितना अलग है ना। ऐसा लगता ही नहीं कि वो इतिहास और ये हकीकत एक ही जगह के हो सकते हैं। यहाँ के लोगों को आशा है, उम्मीद है कि उनका भविष्य भी उज्जवल हो, और मेरी भी यही प्रार्थना। और उसके उज्जवल अतीत का क्या भविष्य होगा? इस सवाल का जवाब तो किसी और युग का इतिहास ही दे सके।